नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश में आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्यों वहाँ के लोग सड़क पे उतर चुके हैं और क्यों वहाँ के लोगों में आग बबूला हो चुके हैं और मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और एंटी हसीना एंटी मोदी के नारे लग रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्त, आपको याद होगा कि 2024 में जब बांग्लादेश में विद्रोह किया गया अ, हसीना को लेकर कि शेख हसीना को वहाँ उनके मथी कुर्सी से हटाया जाए, उनके पद से हटाया जाए, तो कहीं न कहीं इन्हें संरक्षण देने का काम भारत किया था। तो बांग्लादेशी को लगता है और बांग्लादेश को लगता है कि भारत कहीं न कहीं बांग्लादेश के खिलाफ है और बांग्लादेश में कहीं न कहीं भारत अपनी राजनीतिक चमकाने का काम करता है और कहीं न कहीं अवाम लीग के ज़रिए अपनी वहाँ पे राजनीति करवाता है। एक चेहरा है उस्मान आदी। जब विद्रोह के बाद वहाँ पे सरकार का गठन हुआ, वहाँ पे मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया, तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के विरोधी नेता के रूप में उस्मान आदी उभर कर आए और उस्मान आदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। उनकी लोकप्रियता बढ़ने का कारण था कि मोहम्मद यूनुस जो वहाँ पे चुन के आए थे कि यहाँ बांग्लादेश के लोगों के लिए खरे उतरेंगे, वहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए वहाँ के लोग विपक्ष के नेताओं पे ज़्यादा मान देने लगे, ज़्यादा इज्जत देने लगे। उन्हें लगने लगा कि विपक्ष के नेता जब आएँगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और चूंकि 2026 में फरवरी में वहाँ इलेक्शन होना है, तो सारे लोग अपना चुनाव स्टंट, अपना अलग-अलग चुनावी स्टंट कर रहे हैं, अपना अलग-अलग तरीके से वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी में उस्मान आदी एक चुनाव प्रचार कर रहे थे ढाका के शहर में और वहीं पे 2 लोग, 2 युवक आए विजयनगर में और वो नकाब पहनकर आए और उन पे गोली बरसाना स्टार्ट कर दिए गए। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया गया। मगर इस हद तक गोली लगा था कि 2 से 3 दिन तक इलाज चला और कहीं न कहीं डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर क्या था? वहाँ के लोग सड़क पे उतर चुके। उनका मानना था कि कहीं न कहीं भारत के लोग गुप्त एजेंट के द्वारा मरवाए हैं या अमीबा ये हसीना के लोग हैं, उनके द्वारा इन पे कार्रवाई किया गया है, इन्हें मारा गया है। मगर बात कुछ और था, चूँकि वहाँ इलेक्शन होना है और मोहम्मद यूनुस भली-भाँति जानते हैं कि वो इलेक्शन में कभी नहीं जीत पाएँगे, विपक्षी नेता ही जीत पाएगा और उनके द्वारा ही ये रचा गया एक एक तरह का एक साजिश था कि कहीं न कहीं एक साजिश रचा जाएगा और इसे भारत का नाम दिया जाएगा और कहीं न कहीं इस इलेक्शन को रोका जाएगा और मेरी कुर्सी बरकरार रहेगी। असल मुद्दा तो ये है। तो वहाँ पे तरह-तरह के जो नेता हैं, वहाँ के लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं कि आप अगर मुझे नेता बनाओगे तो आपके लिए हम ये करेंगे, आप मुझे नेता बनाओगे तो आपके लिए हम भारत से लड़ जाएँगे, हम भारत से ये करेंगे। बात तो यहाँ तक चलने लगा कि एनसीपी के एक नेता हैं, जो कि बहुत गद्दावर नेता हैं एनसीपी के, हसन अब्दुल्ला, उन्होंने तो यह कह डाला कि अगर हम सत्ता में आए, तो भारत का जो 7 सिस्टर है, उन्हें 7 सिस्टर को काट कर अलग कर देंगे और उन्हें बांग्लादेश के साथ जोड़ लेंगे। चिकन नेक के द्वारा जो 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है, चिकन नेक के द्वारा काट कर उसे बांग्लादेश में मिला लिया जाएगा और एक अखंड बांग्लादेश बनाया जाएगा। उन्हें सोचना चाहिए कि वो ऐसे देश के खिलाफ बोल रहे हैं जो भारत 1971 में, जो भारत के इंडियन आर्म फोर्स मात्र 15 दिन में पूरे एक देश को अलग करके और अच्छा से बांग्लादेश बना कर दिए, उस इंडिया देश को ये काटने की बात कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश में इतना औकात आ कहाँ से गया? अब तो ना तो अमेरिका साथ दे रहा है, ना चाइना साथ दे रहा है, फिर भी इसमें इतना हुकूमत आ कैसे जा रहा है, इसमें इतना दम कैसे आ जा रहा है? तो कहीं न कहीं ये कोई दम नहीं है, बस छोटा बच्चा को लुभाया जाता है ना कि लो बच्चा लॉलीपॉप, तो वो खुश हो जाता है। इसी तरीक़ा से बांग्लादेश के लोगों को लुभाया जा रहा है कि हम चिकन नेक के द्वारा काट कर 7 सिस्टर को अलग कर देंगे अगर हम सरकार में आए तो। घंटा ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा
क्योंकि भारत अगर चाह गया तो 2 से 3 दिन में पूरे बांग्लादेश का राफ साफ कर सकता है। जी हाँ दोस्त, सही समझ रहे हैं, वो पूरे बांग्लादेश का राफ साफ कर सकता है। इंडियन आर्म फोर्स जो मात्र 15 दिन में ऐसा कर दिए, आप सोच लो कि अगर तीनों तरफ से सेना को उतार दिया जाए तो क्या हाल होगा। भारत का बाउंड्री बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लगता है और बांग्लादेश चाहता है कि हम इन 4000 किलोमीटर से बच लेंगे ऐसा करने पे। अगर तीनों तरह से अगर तुमको साट दिया ना बाबू ऐसे दबा के, तो वहीं पे केकिया के रह जाओगे। और बात करते हो कि भारत में 7 सिस्टर को अलग कर देंगे, ऐसा ख्वाब में भी मत सोचना। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग चुनाव जीतने के लिए ऐसा मुद्दा उठाओ ताकि लोग आपको वोट दे, ये करे वो करे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा सोचना भी मत। इन लोग जो कपड़ा इंडस्ट्री को लेके इतने दुनिया में इनका नाम है कि भाई ये कपड़ा देते हैं, इनके पास ये इतना निर्यात करने का आदत है, उसके लिए कोटेन कहाँ से आता है? जिसका तुम ट्राउजर बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, शॉल बनाते हो, कहाँ से आता है कोटेन? वो भी तुम्हारा पापा भारत ही देता है। और ये सब बनाने में जो बिजली का तुम्हारा खपत होता है, वो बिजली कहाँ देता है? कौन देता है? वो भी बिजली तुम्हारा पापा भारत ही दे रहा है। तुम सोच लो कि अगर भारत अच्छे से सब चीज तुम्हें देना केवल बंद कर दे तो तुम 5 दिन में सड़क पे आ जाओगे, तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे। और बात करते हो भारत को अलग करने का कि भारत के 7 सिस्टर को अलग कर देंगे, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक राजनीतिक स्टंट है। और राजनीतिक स्टंट ही है कि लोग आज वहां पे सड़क पे उतर चुके हैं और एंटी इंडिया, एंटी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी का पोस्टर जलाया जा रहा है। उनका मानना है कि वो शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अवामी लीग के जरिए भारत अपना राजनीति कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बांग्लादेश में भी चला रहा है, उनका ऐसा मानना है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश और एक अच्छा देश है। भारत चाहता है कि सारे लोग, जितने भी अगल बगल के देश हैं, वो खुशी खुशी और अच्छे से और शांति सुरक्षा बनाकर रखे। भारत बड़े देश की गिनती में आता है। भारत बांग्लादेश के इन छोटे छोटे बातों से अथी करने वाला नहीं है, उसकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, आप चीज जान लो। क्योंकि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। जिस देश को भारत बनाया वो देश भारत पे आकर आज उंगली उठाएगा, इतनी औकात। वहां के दूतावास को भी इन लोगों ने घेरने का काम किया है। दोस्त, ये सब बस वहां के जो यूनुस हैं उनके द्वारा रचा रचाया एक प्रोग्राम है, रचा रचाया एक साजिश है कि किसी तरीका से इस मृत्यु को एक आंदोलन का रूप दे दिया जाए और इस आंदोलन का गुनहगार भारत को बनाया जाए और यह साबित करवाया जाए कि कहीं ना कहीं भारत दंगा करवा रहा है, ये करवा रहा है, इसीलिए बांग्लादेश में इलेक्शन न किया जाए और हमारी कुर्सी बरकरार रहे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में आया होगा कि बांग्लादेश में आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्यों ऐसा हुआ। जय हिंद, जय भारत।